बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सबको सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आज हम बनाएंगे आलू गोश्त, क्योंकि ईद की भी आमद है। मसालों वाले बीफ कोफ्ते कबाब वगैरह खा के लोग ज़रा डिफरेंट सा एक जायका महसूस करना चाहते हैं। हम उसके लिए आज बनाएंगे आलू गोश्त, क्योंकि इसमें शोरबे के साथ रोटी लगा के खाने से बहुत ज़्यादा टेस्ट डेवलप होता है और सूखे सूखे मसालों के साथ खा के फिर दिल उदास आ जाता है। इसलिए आज हमने फ़ैसला किया है कि ईद की आमद पे हम ईद की आमद से पहले ही हम आलू और गोश्त आपको बनाना सिखाएं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास हल्दी पाउडर आधा चम्मच लिया है, 1.5 चम्मच लिया है हमने सुरख मिर्च का, ज़ीरा है, काली मिर्च है और ये नमक का हमने 1 चम्मच लिया है। ये हमने लहसुन इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये है हमारे पास देसी लहसुन। फार्मी लहसुन ज़्यादा इस्तेमाल होता है, देसी लहसुन कम इस्तेमाल होता है। ये हमने ली है, इसके साथ दालचीनी, ये अदरक बारीक कटी हुई है और ये है प्याज। इसके साथ हमने ली है सब्ज़ मिर्च कटी हुई है 3 अदद और 2 अदद टमाटर कटे हुए हैं। और ये हमने आधा किलो बीफ लिया है बड़ा गोश्त, और ये हमने आधा किलो ही आलू लिए हैं। और ये ऑयल हम इसको भूनने के दौरान इस्तेमाल करेंगे। ये हमने 1 लीटर पानी लिया है। अगर हमें ज़रूरत महसूस हो तो हम इसमें और पानी भी डाल सकते हैं। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे गोश्त। इसमें जाएगा प्याज, अदरक है, ये दालचीनी, लहसुन और ये हमारे सुरख मिर्च है। इसके साथ ही ये हल्दी पाउडर है और नमक है, ये ज़ीरा है और ये काली मिर्च है। अब हम इनको इकट्ठे डाल देते हैं। अब हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए वेट पे रखेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से तैयार हो जाए। ये देखें माशाल्लाह, अब हमारा ये बीफ तकरीबन तैयार हो गया है। अब हम इसे भूनेंगे। मेरी एक दोस्त कहती थी कि मुझे आलू शोरबा नहीं तैयार करना आता, मैं मसाले वाली हर रेसिपी बना लेती हूँ, तो आप ये ज़रा रेडी करके दिखाएं। अब ये हमने इसमें घी डाला है आधा कप का, और इसके साथ ही हमने इसमें डालने हैं टमाटर और ये सब्ज़ मिर्च। बाकी मसाले हमने पहले ऐड कर दिए थे। ये आप देख रहे होंगे माशाल्लाह से। लेकिन आपने लोगों ने ये याद रखनी बात, ये तो हमने आधा कप घी का डाल दिया है, लेकिन जो होता है कुर्बानी का गोश्त उसमें घी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। ये एक कुदरती खासियत है उसमें कि उससे जितनी मर्ज़ी उसकी वो जो चर्बी को उतार दें, बिल्कुल नीट ऐसा गोश्त भी कर लें तो फिर भी उसमें घी मौजूद ही रहता है। इसलिए कुर्बानी वाले गोश्त में इतनी घी की ज़रूरत नहीं होती। इसमें डालनी है एक ये सुरख मिर्च है बड़ी वाली, और ये हम थोड़ा सा इसमें गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करेंगे भूनते हुए।
माशाल्लाह आप देख रहे होंगे कि स्पाइसी स्पाइसी सा लग रहा है। बीफ मसाला हमने पहले तैयार किया था। आज हमें कमेंट में किसी ने किया है कि आलू गोश्त का शो बना के दिखाएं, हमने वो ट्राई करना है। ये मेरी दोस्त ने मुझे कहा है कि मुझे ये बनाना नहीं आता, मसाले वाले में हर तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा है, भुना भुना सा लग रहा है ये। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। आप लोगों ने भी सेम इसी तरह से ट्राई करनी है, इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी बनेगी आपकी भी रेसिपी। अब 2 से 3 मिनट तक हम इसको भूनेंगे, उसके बाद पानी डाल के इसको फिर हम वेट पे रख देंगे। फिर ज़्यादा वेट नहीं लगाना, तकरीबन 5-6 मिनट का हम वेट लगाएंगे। से अब भून गया है, 3 से 4 मिनट तक हमने इसको रेडी कर लिया है। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे आधा मग। इसके साथ हम थोड़ा सा और ऐड करेंगे। ये तकरीबन पौने मग के करीब हमने इसको ऐड किया है। अब हम इसको वेट पे लगा देंगे। माशाल्लाह से अब हमारा आलू गोश्त तैयार है, ये आप देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ बनी है। ये ईद आमद रेसिपी है। भुने हुए खा खा के इंसान का दिल आ जाता है, फिर शोरबे वाली चीज़ के साथ रोटी खाने का ज़्यादा जायका आता है। अब हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये हम इसको डिश आउट कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ी सी डेकोरेट करेंगे। ये हमने अदरक जो लिया है, ये बीच में भी इसमें डाला था जब हमने गोश्त पकने के लिए रखा था, और इसको अब डेकोरेट करने के लिए भी लगाएंगे, क्योंकि आजकल जो बीमारी है उसके मतलब भी कहा जा रहा है कि अदरक इस्तेमाल करें, उसको कच्चा सा चबाएँ साथ, और अगर 1-2 लुकमों के साथ आपको आ जाए तो उसको चबा लें। वैसे तो नहीं खाया जाता, लेकिन सालन में ये है कि डेकोरेट किया होता है तो सालन के साथ खाया जा सकता है इजीली। ये देख सकते हैं आपके सामने हमने डेकोरेट कर दिया है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके कोई चार्जेस नहीं है सब्सक्राइब करने के, आप इसे ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपकी सेहत में, आपके खानों में, आपके रिज़्क़ में बरकत दे, और हमें भी अपनी दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।